हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 17 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के अब नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इंडोनेशिया में अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और उसमें प्रबोवो सुबियांतो ने जीत हासिल की है। सुबियांतो की बात करें तो वो पूर्व आर्मी जनरल हैं और इसके अलावा इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं। तो ये इनके बारे में आप नोट कर सकते हैं। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। प्रबोवो सुबियांतो के साथ जिब्रान राका इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति बनेंगे। जोको विडोडो वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए इंडोनेशिया के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडोनेशिया किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में है। कैपिटल क्या है इसकी? जकार्ता। इंडोनेशिया की आने वाले समय में राजधानी होगी नूसंतारा। करेंसी क्या है इसकी? रुपया। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हैं बर्नार्डो एरेवलो। सुक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बने हैं और क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा बने हैं। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है और सेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं और फेलिक्स सेसिकेदी ये कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 41। दोस्तों, ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने 167 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है और इस लिस्ट में भारत को 7.18 स्कोर के साथ 41वीं रैंक प्रदान की है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने। ठीक है, तो इसके अनुसार भारत की रैंक क्या है? 41वीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुछ खामियों के साथ लोकतंत्र मौजूद है। दुनिया के 24 देशों में पूर्ण लोकतंत्र है, 50 देशों में खामियों वाला लोकतंत्र है और 59 देशों में तानाशाही है। तो ये रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नॉर्वे का लोकतंत्र स्कोर दुनिया में सबसे अधिक है, यानी कि नॉर्वे में सबसे अधिक डेमोक्रेसी है और इस सूची में आइसलैंड दूसरे नंबर पर है। लोकतंत्र सूचकांक में स्वीडन 9.26 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर आइसलैंड और तीसरे नंबर पर है स्वीडन। 2024 के प्रमुख इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 93 है और पहला स्थान डेनमार्क का है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 66वें स्थान पर है, पहले स्थान पर यूएई है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में लगातार दूसरे साल दूसरे स्थान पर रहे हैं। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थान रहा है 220 और कनाडा का जो टोरंटो विश्वविद्यालय रहा है वो पहले स्थान पर रहा है क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 161वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं था। चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया और 6ठे स्थान पर फिलीपींस रहा है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत 126वें और पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। इसके अलावा हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसमें भारत 80वें स्थान पर है।
फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर और स्पेन ये पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी बार यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा कतर। तो आप सभी को पता है कि विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन यूएई में किया गया है। तो यूएई की यात्रा के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहां पर गए हैं? कतर। और ये दूसरा मौका है उनके कार्यकाल के दौरान जब उन्होंने कतर की यात्रा की है। दोस्तों, इससे पहले 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कतर की यात्रा की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से द्विपक्षीय वार्ता की है और इस वार्ता में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा की गई है। बात करते हैं कतर की। तो कतर भी एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। कैपिटल इसकी दोहा है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी। अमीर हैं तमीम बिन हमद और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कतर की करेंसी क्या है तो वो है रियाल। 70% से अधिक सरकारी राजस्व प्राकृतिक गैस और तेल के निर्यात से आता है कतर को और 200 वर्षों तक कतर पर अल थानी परिवार का शासन रहा है। कतर की लोकेशन आप विश्व मैप में देख सकते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है एक छोटा सा देश कतर। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि कतर से रिलेटेड हैं। तो कतर के द्वारा अभी हाल ही में 8 पूर्व नौसेना के कर्मियों को रिहा कर दिया गया है। इन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो जिन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी अब इनको रिहा कर दिया गया है कतर के द्वारा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? कतर में किया गया था। और फीफा विश्व कप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। और उपविजेता कौन रहा है? फ्रांस रहा है। दोस्तों, कतर ने बांग्लादेश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता अभी कुछ समय पहले किया है। दोस्तों, कतर के द्वारा भारत से जो फ्रोजन सी फूड जाता था उसके आयात पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब उस बैन को हटा दिया गया है। AFC एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा है? कतर रहा है। भारत और कतर के बीच एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है जायर अल बहर। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर कितने साल का बैन लगाया गया है, यानी प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर हो जाएगा 12 साल का। तो भारतीय हैमर थ्रोवर हैं रचना कुमारी, तो उन पर दूसरी बार डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के मामले में 12 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है या उन पर बैन लगा दिया गया है। इससे पहले भी 2015 से 2019 तक रचना कुमारी पर बैन लगाया गया था। दोस्तों, बात करते हैं एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की। तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली संस्था है। इसके प्रमुख हैं ब्रैट क्लॉथियर। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सामर जोसेफ और एमी हंटर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 चुने गए हैं। आपको याद रखना है कि सामर जोसेफ वेस्ट इंडीज के हैं और एमी हंटर ये आयरलैंड की हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। सुमित नागल ने अभी हाल ही में चेन्नई ओपन का खिताब जीता है। चेन्नई ओपन को आपको याद रखना है कि ये टेनिस से रिलेटेड है। सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में क्रिकेटर तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ राजस्थान राज्य में किया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को मजदूर और रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किया गया है। तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। चलिए, राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उंगलई थेड़ी उंगल ओरेल योजना ये तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। श्री रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान ये असम में शुरू किया गया था।
शक्ति योजना कर्नाटका में शुरू की गई है, सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। चलिए राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। कैपिटल क्या है इसकी? जयपुर। वर्तमान में गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200 सीटें। राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25। और यहां पर रणथंबोर सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान और मुकुंदरा हिल्स और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू होने वाली है। तो इस सेवा के तहत एक हेलीकॉप्टर एम्स में तैनात किया जाएगा। तो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो मरीज को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकता है। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत संचालित होगी। दोस्तों, इससे दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को पहाड़ी इलाकों से, चलिए दोस्तों फर्स्ट इन इंडिया डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप कौन है? मोबीक्विक। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां बनेगा? हरियाणा में। पहला एयर कूल्ड कंडेंसर किसके द्वारा चालू किया गया है? एनटीपीसी के द्वारा। सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। एग्री चैटबॉट अम्बा क्रुसाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओडिशा के द्वारा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है किसने? सिटी यूनियन बैंक ने। पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर का क्या नाम है? लीसा। पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? तेलंगाना में। पहली बालिका पंचायत का गठन कहां पर किया गया था? गुजरात में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा। पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? आईएनएस विक्रांत। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन है? कोलकाता। वैक्यूम सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन है? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वीरेंद्र बंसल। तो जो वीरेंद्र बंसल हैं वो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ बने हैं। दोस्तों, इससे पहले वीरेंद्र बंसल एसबीआई के यूएस ऑपरेशंस के कंट्री हेड थे। एसबीआई कैप्स की स्थापना अगस्त 1986 में की गई थी। एसबीआई कैप्स का हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह एसबीआई की सब्सिडरी कंपनी है। दोस्तों, बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। दोस्तों, 1955 में भारत सरकार ने एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया था और फिर ये भारतीय स्टेट बैंक बन गया था। इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा निखिल जोशी। तो निखिल जोशी अभी हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी बने हैं। अब सवाल आता है कि बोइंग क्या है? तो दोस्तों, यह एक अमेरिकी कंपनी है जिसका काम होता है विमान बनाना, यानी हवाई जहाज, जेट और हेलीकॉप्टर का डिजाइन करना इसका काम होता है और इसका निर्माण करना भी इसका काम होता है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1916 को विलियम बोइंग के द्वारा की गई थी। कुछ कंपनियों के सीईओ डिस्कस कर लेते हैं। तो गूगल एंड अल्फाबेट के सीईओ कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचाई। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अमेजॉन के सीईओ कौन है? एंडी जैसी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नाडेला। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। एडोब के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। और आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। इसके अलावा टेस्ला एंड स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क। और स्टारबक्स के सीईओ कौन है? लक्ष्मण नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन है, जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? आंसर हो जाएगा जर्मनी।
तो जापान को पीछे छोड़ करके जर्मनी अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो जर्मनी दुनिया की अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और उसने किसको पीछे छोड़ दिया है? तो उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, जापान की जीडीपी अब 4.2 ट्रिलियन डॉलर पर आ गई है। दोस्तों, आईएमएफ के द्वारा यह कहा गया है कि 2028 तक चाइना विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, फिर उसके बाद यूएस और फिर तीसरे स्थान पर इंडिया होगा। तो ये अभी कुछ समय पहले एक आंकड़ा पेश किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है वर्तमान में? तो वो है अमेरिका की, फिर दूसरे नंबर पर चाइना की है। और आपको याद रखना है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोमुराबेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट के सिद्दीपेट जिले में कोमुराबेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। और ये आधारशिला केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा रखी गई है। अब आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने क्यों रखी है? तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी तेलंगाना की यात्रा पर गए थे, तो वहां पर इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। दोस्तों, कोमुराबेली गांव प्रसिद्ध कोमुराबेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां रखी है? दुबई में। काजी नेमू को किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है? असम का। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने डेवलप किया है? आईआईटी जम्मू ने। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किस अधिकार के उल्लंघन को बताया है? सूचना के अधिकार। किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट शुरू की जाएगी? सऊदी अरब में। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमन टीटीई कौन बनी है? सिंधु गणपति। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन हटा दिया है? भारत का। आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संजय कुमार जैन ने। विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी में, इसके अलावा पूर्वी रेलवे का कोलकाता में और दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में, इसके अलावा दक्षिण रेलवे का चेन्नई में, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में और दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में। इसके अलावा दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में, पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर में और मध्य रेलवे का मुंबई में, और इसके अलावा कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में और दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापत्तनम में। तो ये हैं प्रमुख रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई को कब लागू किया गया था, सूचना के अधिकार को कब लागू किया गया था? तो आंसर है इसका 2005। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2005 बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि एसबीआई के वर्तमान एम्बेसडर कौन है। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके